मेष राशि वालों, त्रिग्रही योग बन रहे हैं मित्रों। ये त्रिग्रही योग कोई मामूली योग नहीं है। ये आपको आपके 4 बड़े काम को बना देगा। 2 नवंबर रात 11:23 से बनने वाले त्रिग्रही योग का प्रभाव इतना ज़्यादा बेहतर होगा कि यह आपके बड़े काम बना देगा। लेकिन मित्रों, ये काम बिल्कुल भी ना करें, आपको नुकसान भी हो सकता है। कुछ ऐसे कार्य हैं जिससे आपको नुकसान होने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए दोनों बात है, आपको लाभ भी देगा और थोड़े प्रभावित भी करेगा। प्रभावित कुछ ज़्यादा नहीं करेगा क्योंकि इस समय ग्रहों की स्थिति आपके लिए बहुत अनुकूल है। हाँ, ये प्रभावित थोड़ा सा क्या करेगा कि राहु 12वें घर में 6ठे भाव में केतु जो है, इसी से आपको संभल कर रहना पड़ेगा, वरना प्रभावित तो आपको करेगा। अब कैसे बचे रहना है, कैसे संभलना है, इस वीडियो में आपको बता देंगे। फिर आप निश्चित रूप से उससे बचे रहेंगे। तो चलिए आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। मेष राशि वालों, आपके लिए अच्छी बात तो ये है कि ये जो त्रिग्रही योग बनेगा वो आपके अष्टम भाव में बनेगा। अब अष्टम भाव लाभ भी देता है और नुकसान भी देता है, लेकिन लाभ कब देगा और नुकसान कब देगा ये डिपेंड आप पर भी करेगा। चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले तो बता दें ये 3 ग्रह कौन कौन हैं। वो 3 ग्रह हैं बुध, साथ साथ शुक्र और साथ ही साथ चंद्रमा। और हाँ, ये 3 ग्रह त्रिग्रही योग बना रहे हैं तो बहुत कम समय के लिए बनाएंगे। यानी समझ ले कि 2 अक्टूबर को रात में बनेगा, 3 और 4 अक्टूबर तक रहेगा और 5 अक्टूबर को दिन में ही समाप्त हो जाएगा। तो इसका फ़ायदा आपको क्या होगा? इसका फ़ायदा आपको बहुत हो सकता है। कभी कभी आप देखते होंगे 2 दिन का ही ये ऑफ़र मिलता है और इंसान बहुत कुछ खरीद लेता है, और कभी कभी तो पूरे महीने भर ऑफ़र देता है, इंसान बहुत कम खरीदता है। तो यही होगा कि इस समय जो स्थिति आपके लिए बन रहे हैं, ग्रहों की जो स्थिति है वो आपको बहुत ही लकी बना रहा है। अष्टम भाव में द्वितीय सप्तम भाव का स्वामी है, तृतीय और 6ठे भाव का स्वामी है और चंद्रमा है। ऐसे में मित्रों आपको बता दें, इस समय जो आपके लिए स्थिति बनेगी, आपके आर्थिक रूप से बहुत मजबूती प्राप्त होने जा रहा है। यहाँ कोई फैसला आप लीजिए, नोट कर लीजिए, यहाँ कोई फैसला आप लीजिए और बहुत ही आप खुद को सुरक्षित रखते हुए फैसले लीजिए। आर्थिक रूप से खुद को मजबूत करने के लिए भी यदि फैसला ले रहे हैं, कुछ बिजनेस को सही मोड़ देने के लिए, बिजनेस व्यापार की शुरुआत करना हो तो भी आप कुछ कर सकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ कीजिए क्योंकि ये जो समय आपका है बहुत अच्छा है। ये त्रिग्रही योग का प्रभाव जो होगा वो आपकी आर्थिक मदद दिलाएगा। मित्रों, बुध, चंद्रमा और शुक्र ये मित्र माने जाते हैं। वैसे मित्र जब आप देखते होंगे कि जब आपका कोई मित्र आपके साथ होता है तो आपकी शक्ति बढ़ जाती है, आपकी सोच और उत्साह जोश सारे बढ़ जाते हैं, डबल हो जाते हैं। और यही चीज़ है, ये तीनों ग्रह, बुध का चंद्रमा मित्र है और शुक्र मित्र है, और ये तीनों जब एक साथ होंगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा वो बढ़ जाएगा। तो कठिन से कठिन कार्य को इस समय निपटाने का समय है। अब आप जो भी कार्य करना चाहेंगे, कठिन से कठिन कार्य आपको यदि निपटाना है तो लग जाइए। ये जो समय है, इस समय बड़े कठिन कार्य को आसानी से आप निपटा पाएंगे। इसलिए अब इसका फ़ायदा उठाइए। केवल जो समय हमने बता दिया उतना ही है। साथ साथ मित्रों, इस समय यदि आप एडवाइज़र हैं, यदि आप मोटिवेटर हैं, यदि आप एंकर हैं, यदि आप सिंगर हैं, यदि आप शिक्षक हैं, तो इस तरह के लोगों को इस समय कुछ खास लाभ मिलेगा, कुछ खास तोहफा मिलेगा, विशेष लाभ मिलेगा। ये आपको लाभ कई तरह से मिल सकता है। फाइनेंशियल लाभ भी मिल सकता है, या फिर आपको पुरस्कृत भी किया जा सकता है, या कोई आपको एक रास्ता मिल सकता है। जैसे जो संगीत कला से जुड़े हुए हैं उनको कोई रास्ता मिल सकता है, ऑफर मिल सकता है। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, ये काम आपका बन सकता है। यानी कुछ न कुछ आपके लिए लाभ की स्थिति बन रहे हैं। आगे बात करें तो मित्रों, ये समय शुक्र का भी है। शुक्र इस समय आप पर पूरी तरह से मेहरबान है। शुक्र द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी है। ऐसे में आप यदि कुंवारे हैं तो आपके लिए अच्छे रिश्ते प्राप्ति के योग हैं। कुंवारे हैं, शादी की उम्र में हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छे रिश्ते इस समय प्राप्त हो सकते हैं। अच्छे रिश्तों में आप इस समय जा सकते हैं। अच्छे रिश्ते इस समय आपको प्राप्त हो सकता है। ये समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल है, बहुत ही अच्छा है।
अब हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि रिश्ते यदि प्राप्त हो तो अच्छे रिश्तों में जाइए। वैसे तो इस समय आपको कोई भी डिसीजन, खास करके शादी विवाह को लेकर कोई भी डिसीजन हो, वो आपको जल्दी में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जल्दी में शादी विवाह का डिसीजन कभी नहीं लेनी चाहिए मित्रों, बाद में पछताना पड़ जाता है। तो इस समय जो भी डिसीजन लेना है, क्योंकि अष्टम भाव में शुक्र का रहना यह आपको अचानक से लाभ या अचानक से नुकसान देता है, इसलिए कोई भी डिसीजन आपको जल्दी नहीं लेना चाहिए। अब आगे बात करें तो ये समझिए, इस समय आपके लिए अष्टम भाव बहुत एक्टिव रहेगा चंद्रमा, शुक्र और बुध के कारण। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये अष्टम भाव जो है वो लॉटरी का भाव भी माना जाता है। ये आंशिक रूप से आपको, जैसे कभी आपने लॉटरी लगाया पहले से शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज में या इस तरह की चीज़ों में जहाँ से आप रिस्क ले रहे हैं, तो मित्रों ये आपके लिए 50-50 बात होती है। अष्टम भाव यही चीज़ है कि 50-50 आपको देता है। तो 50 में लाभ भी होता है, अच्छे खासे लाभ भी हो सकते हैं और अच्छे खासे नुकसान भी हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि आप बड़ी रिस्क ना लें, और रिस्क लें तो आपको ये दिखना चाहिए कि आपके वो जो रिस्क आप जिस चीज़ को लेकर ले रहे हैं, जैसे लॉटरी लगा रहे हैं या सट्टा शेयर बाजार मार्केट, जो भी का आप इन चीज़ों में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पैसे आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इसकी पूरी कोशिश आपको करनी होगी और ये आपके ये दिखना चाहिए, वरना आप यदि जल्दी में लालच में आकर बहुत बड़ा नुकसान भी अपना कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अभी आप पर हम छोड़ रहे हैं क्योंकि हमने केवल इतना बताया कि ये अष्टम भाव है, अचानक आपको दे सकता है झटका भी लाभ भी। तो आपको ध्यान रखना होगा, कोई भी काम जल्दीबाजी में और लालच में आकर आपको नहीं करना है। आगे समझिए मित्रों, इस समय आपके लिए आपके लव लाइफ को लेकर काफ़ी अच्छा समय कहा जा सकता है। आपके प्रेम संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, लव लाइफ बहुत अच्छे रहेंगे। यहाँ इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण शुक्र है। शुक्र और बुध एक साथ है, समझिए ऐसे, शुक्र और बुध एक साथ है, ये दोनों मित्र माने जाते हैं। और मित्रों शुक्र और बुध जब एक साथ हैं और ये दोनों मित्र हैं, और ऐसे में लव लाइफ में मित्रता की जरूरत होती है। ये दोनों ग्रह एक साथ होकर लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण कर रहे हैं। तो आर्थिक रूप से तो ये आपको बल दे ही रहा है, आपको क्षमता दे ही रहा है, आर्थिक मजबूती दे ही रहा है। उसके ऊपर से आप इस समय इन ग्रहों का प्रभाव, जो पॉजिटिव प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप इस समय नए प्रेम प्रसंग में जा सकते हैं। ये जो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है, ये शुक्र और बुध के कारण हो रहा है। तो शुक्र आपको लव लाइफ में जोड़ता है, तो लव लाइफ को लेकर भी ये समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। तो लगभग पॉजिटिव स्थिति बनी हुई है। शनि आपके लिए इतना अच्छा स्थिति में है कि ये आपके आर्थिक स्थिति को इतना बेहतर बना सकते हैं कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब उसके लिए आपको निरंतर प्रयासरत रहना है। जो लाभ प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, खूब करें, जुनून के साथ करें। और हाँ, ध्यान रखिएगा, 12वें घर में बैठा है राहु, यह आपके मन को भटकाएगा, गलत डिसीजन आप लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे, दिखावा करेंगे, किसी के बात में आकर आप बहुत जल्द कुछ गलत करना और गलत कर सकते हैं। तो ऐसे में बचने की कोशिश करें। तो मित्रों आप समझ चुके होंगे, और ऐसे वीडियो जरूरी जानकारी आपको इस चैनल पर हमेशा मिलता रहेगा। हमेशा हम आपको अपडेट कर देंगे कौन से ग्रह कब किस स्थिति में आने वाला है और इससे नुकसान होगा कि लाभ होगा, हम आपको बता दिया करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आने वाला समय आपका बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।